जय माता दी दोस्तों यदि आपकी वृषभ लगन है और आपके लगन से दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो यह आपको क्या फल देंगे, कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देखिए, केंद्र भाव का स्वामी ग्रह सूर्य अपने एक तरह से मित्र की राशि में, बुध की राशि में धन भाव में बैठा है तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आपकी लगन वृषभ है, मतलब आप देखें अपनी कुंडली खोलकर, अगर यहाँ पर लगन लिखा हुआ है, ये पहला भाव होता है, ठीक है। कुंडली का पहले भाव में अगर लगन लिखी है और 2 नंबर लिखा है तो आपकी ये वृषभ लगन की कुंडली है। यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे ये 12 भाव होते हैं, ये फिक्स होते हैं इनके नंबर, ठीक है। जो नंबर इसमें डले हुए हैं ये राशि के नंबर हैं, ये भाव के नंबर नहीं है। जैसे 2 नंबर आपकी वृषभ लगन का नंबर है, 3 नंबर बुध की राशि का नंबर है, तो इस तरह से ये राशि के नंबर है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज ना हो और आप जो भावों को काउंट करें तो आप लगन से पहला भाव काउंट करते हैं और उससे एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम, तो इसलिए आपकी लगन से ये दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो ये लगन से किस भाव के स्वामी हैं? ये 5 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं। तो 5 नंबर की राशि कौन से भाव में पड़ती है? 1 2 3 4, चौथे भाव में 5 नंबर की राशि है, तो चौथे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन का है और चौथा भाव आपका परिवार का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन, कंफर्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, आपका सुख, आपका मानसिक सुख, ये सारी चीजें चौथा भाव है। अब चौथे भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में चला गया तो इसका मतलब यह है कि आपका सुख कहां पर चला गया? धन में चला गया। मतलब वृषभ लगन वाले व्यक्ति जिनके दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, उनके लिए परम सुख पैसा है। वैसे तो हर इंसान के लिए आप अगर लॉजिकल देखें तो, लेकिन इन लोगों के लिए ज्यादा है, इनके लिए जो प्रायोरिटी है वो पैसा है। मनी माइंडेड जी ऐसे लोग बहुत होते हैं और पैसे का मतलब ही सब तरह की सुख सुविधा, कंफर्ट, ऐशो आराम समझते हैं। पैसा आता कहां से? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को पैसा भी आएगा प्रॉपर्टी का काम करने से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से। ऐसे लोगों के पास मल्टीपल, मतलब एक नहीं 3-4 घर हो सकते हैं, इससे ज्यादा घर हो सकते हैं। ऐसे लोग रेंटेड हाउस से पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं और रेंट पर चढ़ा देते हैं, उससे पैसा आता है, क्योंकि ये एक परमानेंट रिसोर्स जनरेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर से। तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी से पैसा आता है, घर से पैसा आता है, परमानेंट रिसोर्स बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो किराए पर चढ़ा देते हैं। मल्टीपल घर होते हैं, लग्जरी घर होते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है चौथे भाव में। अगर अपने लिए घर बनाएंगे तो बहुत भव्य बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, बड़ा घर होता है, लग्जरी घर, ऐसी स्थिति बनाते हैं सूर्यदेव, ठीक है। और ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जो धन भाव में सूर्यदेव बैठे हैं वो धन कहां से दे रहे हैं? वो प्रॉपर्टी से ही दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के स्वामी होकर बैठे हैं। या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, पैसा अच्छा आता है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं तब भी पैसा खूब अच्छा आता है, क्योंकि गाड़ी वाहन भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर गाड़ी वाहन भी होगा तो बहुत बड़ा होगा, लग्जरी होगा, दिखाने वाला होगा, दिखावा बहुत करेंगे ऐसे लोग अपनी गाड़ी से, अपने घर से, अपने बंगले से, दिखावे पर बिलीव करने लगते हैं। और ऐसे लोगों को मतलब जो उनका वैल्यू होगी, जो घर की मतलब उनकी धन संपत्ति होगी, चाहे बैंक में इतना पैसा ना हो, लेकिन वो कितने धनवान है इस चीज को वो दिखाने की कोशिश करेंगे अपने बंगले, अपनी गाड़ी से, अपने स्टेटस से, अपने कंफर्ट की चीज़ों से। तो घर में हर तरह की सुख सुविधा भरने की कोशिश करते हैं, चाहे एसी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो कंफर्ट की, ऐशो आराम की है, या उससे जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं। अगर ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए कोई काम करते हैं ना तो घर से ही करते हैं, एक ही जगह, वहीं घर है, वहीं ऑफिस है, वहीं दुकान है, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे ही पैसा आ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं और पैसा आता है। ये मतलब अच्छी स्थिति है केंद्र भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में। और आप, जैसा मैंने कहा, हर चीज, आपका हर सुख पैसे से जुड़ गया।
आप सुखी तब होंगे जब आपके पास हर तरह की कंफर्ट, घर, गाड़ी, वाहन होंगे, कंफर्ट की हर चीज होगी, तभी आपके पास सुख होगा। वरना आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि पैसा आए और मैं सुख सुविधाओं को भोगूं। ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं को भोगता है, या ऐसा काम करता है, ऐसा व्यवसाय करता है, ऐसा धंधा करता है जिसमें लोगों को सुख सुविधा प्रदान करे, लोगों को कंफर्ट प्रदान करे, लोगों को ऐसो आराम दे, उससे पैसा कमाएगा। लोगों को घर दे। इसलिए तो मैंने कहा कि किराए का घर या प्रॉपर्टी का काम करो, घर किराए पर चढ़ाओ, परमानेंट पैसा आता है। ऐसे लोगों के कुटुंब और परिवार का भी बहुत बड़ा नाम होता है, जलवा होता है। सूर आ गया ना, सूर लग्जरी है, मतलब रॉयल्टी है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है जिस परिवार में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, परिवार के पास संपत्ति है, खेत है, बगीचे हैं, या लैंड है बहुत ज़्यादा, या कोई पैलेस है, घर है, हवेली है। मतलब परिवार का नाम होता है सोसाइटी में, लोग उसकी हवेली, उसके घर, उसके परिवार, उसके कुटुंब उसको जानते हैं कि अरे यार वो उस कॉर्नर में रहता है ना, उनकी वो हवेली है, ये उनका बेटा है, या इनका वो घर है। वहाँ पर एक लैंडमार्क बन जाता है आपका घर, आपके टाउन में, आपके एरिया में, आपके गांव में, आपकी गली में। वो पावर दे रहा है ये सूर्य। लाइट दे देता है ना, आपकी धन को, वैल्यू को लाइट दे रहा है। लाइट तभी मिलेगी ना जब आप ऐसा कुछ बना लेंगे, ऐसा कुछ प्राप्त कर लेंगे कि जो दुनिया को दिखाई दे। वो स्थिति यहां पर सूर्यदेव बनाते हैं। माता के नाम पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो सकती है, माता के नाम पर किए गए इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। जातक अपनी पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल करता है। पैतृक संपत्ति मतलब जो बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है, खेत बगीचे होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसका लाभ मिलता है जातक को। और ऐसा जातक पारिवारिक रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल करके बिजनेस करता है। मतलब हो सकता है ऐसे लोग ऐसा ही व्यापार करते आ रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, या बाप दादाओं के द्वारा चला आ रहा है, या पिता ने किया है उसी को बेटा कंटिन्यू कर रहा है। ऐसी स्थिति बनती है। परिवार का व्यापार करने से ज़्यादा लाभ होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसको बढ़ाते हैं ऐसे जातक, अच्छी और प्रॉफिटेबल स्थिति में ले जाते हैं। पिता कोई सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद भी किसी पीडब्ल्यू विभाग में, सरकारी नौकरी में हो सकता है, क्योंकि बुध की राशि में है, मित्र की राशि में है सूर्य, तो अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पर सरकार, सिस्टम, अथॉरिटी से भी लाभ होता है, सरकारी जमीन से भी लाभ होता है। ठीक है, तो इन सब माध्यमों से पैसा बनता है और धन की स्थिति बेहतर बनती है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति और अच्छी हो जाए, बुध अगर पंचम में बैठ जाए, वाह वाह, ऐसे लोग इतने माला माल हो जाते हैं। अगर कुंडली में बुध यहाँ बैठा है और सूर्य यहाँ बैठा है, ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, धन योग के साथ साथ माला माल कर देता है। ठीक, अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, कोई कंसल्टेशन लेना है, या हमारे ऑनलाइन कोर्स सीखने हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। उस पर हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी और ऑनलाइन कोर्स की जानकारी, फीस की जानकारी आपको मिल जाएगी। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर या हमारे कोर्स को ज्वाइन कर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।